साकेत आंदोलन के दृष्टि से हम लोग एक बड़ा एक्शन कार्यक्रम 1 जुलाई को घोषित कर रहे हैं। 1 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन रैलियों का आयोजन करना था। लॉकडाउन की वजह से ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमने एक दूसरा कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। उसकी घोषणा करने के पहले मैं कुछ बातें आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 21 मई 2020 को अयोध्या में समतलीकरण के नाम पर बौद्ध स्तूप लॉकडाउन के दौरान जेसीबी के द्वारा नष्ट किया गया। जो वास्तु प्रदर्शित की गई है वो भी बौद्ध वास्तु है। यह प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। इसमें पुरातत्व का कानून भारत में होने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुरातत्व विभाग के द्वारा, पुरातत्व का कानून होने के बावजूद भी नहीं की गई। ये बहुत दुखद बात है। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून का राज पुरातत्व विभाग ने निष्क्रिय रहकर खत्म कर दिया है। ऐसी स्थिति में कानून होने के बावजूद भी अगर कानून अमल नहीं होता है तो ऐसे कानून का हम लोगों ने तीव्र निषेध करने का निर्णय लिया है। और तीव्र निषेध करने के लिए जो पुरातत्व विभाग का कानून है, जिस कानून को अंग्रेजी में द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ब्रैकेट में 24 ऑफ 1958 as amended by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Amendment and Validation Act 2010 ब्रैकेट में 10 ऑफ 2010 ब्रैकेट कंप्लीट। ये एक्ट है। उस एक्ट को हम थोड़ी ही देर में जलाने जा रहे हैं ताकि अमल करने के लिए पुरातत्व विभाग का ध्यान आकर्षित कर सके और कानून का राज स्थापित किया जा सके। इस भावना के तहत आर्कियोलॉजिकल विभाग का लक्ष्य ध्यान आकर्षित करने के लिए, तीव्र भावना प्रकट करने के लिए, निषेध करने के लिए ये कानून हम लोग जलाने का काम कर रहे हैं। आरा पढ़ते आरा। हाँ। Yes, you're right. समझ